अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि गुल को जब से अमर ने ये बताया है कि नफीस ने नोटिस भेजा है अपने बेटे को वापस लेने का, तब से गुल की तबीयत ख़राब होना शुरू होती है। वो यही बात सोच सोच कर पागल होती है कि अगर वाकई नफीस ने मेरा बेटा मुझसे वापस ले लिया तो मैं क्या करूँगी। मैं तो अपने बेटे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। ये सोच सोच के उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। जब आप देखेंगे कि अमर अंदर आता है तो गुल यही बात सोच रही होती है, तो अमर उसे कहता है कि गुल तुम पागल तो नहीं होगी, अभी ये बहुत छोटा बच्चा है, इसे वो तुमसे नहीं ले सकता। बेशक वो तुम पर केस करे, जो भी हो हम भी कर लेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है, तुम कोई स्ट्रेस ना लो। तुम्हें इस वक्त पता है ना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस पर आगे से गुल कहती है कि अमर, मेरे दिमाग में से नफीस ही नहीं निकल रहा कि अगर वाकई उसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तो मैं क्या करूँगी। मैं अपने बेटे को एक पल के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती, तो सारी उम्र के लिए मैं कैसे उसे दे सकती हूँ। इस पर अमर कहता है कि अच्छा बस करो गुल, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ ताकि वहाँ पर जाकर तुम्हारा सारे चेकअप करवा सको। इस पर गुल कहती है नहीं अमर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अमर नहीं मानता और गुल को कहता है कि चलो चलते हैं। इधर आप देखेंगे गुल और अमर चले जाते हैं हॉस्पिटल, और सारे डॉक्टर को बता के वो सारे इसके चेकअप कर लेती है। और डॉक्टर गुल को देखती है तो गुल को कहती है कि तुम कितनी वीक हो चुकी हो, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। इधर आप देखेंगे कि जब आप गुल वापस आती है अपने घर में डॉक्टर को चेकअप करवा कर, आगे असद बहुत रो रहा होता है, और जिसकी वजह से बुशरा बेगम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो फ़ौरन गुल को आवाज़ देती है कि गुल तुम किधर रह रही हो, इसको यहाँ से उठाओ, इसने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है, इसे यहाँ पर मत बैठा कर जाया करो, तुम कहाँ चली जाती हो इसे अकेले छोड़ के। इस पर गुल कहती है नहीं, मैं बस इसका फीडर बनाने गई हुई थी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी ना, इस वजह से ये अकेला यहाँ पर रो रहा था। इस पर वो कहती है कि अच्छा बस करो, तुम जाओ, इसे उठाकर मेरा दिमाग मत ख़राब करो, क्योंकि तुम जानती हो मैंने तुम्हें कई बार कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर भी ऐसे ही तुम्हारी टेस्ट करेगी, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखोगी तो और क्या हो सकेगा, तुम्हें वीकनेस ही तो देखना डॉक्टर बताएगी। इस पर गुल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया, बस वो उन्होंने थोड़े से टेस्ट लिए हैं, जिनकी रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा। इधर अमर आ जाता है, अमर भी अपनी माँ को यही कहता है कि माँ सब कुछ ठीक है, बस डॉक्टरों ने थोड़ी सी कमज़ोरी बताई है, अब शाम को जब रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा कि क्या तबीयत ठीक है या नहीं। इस पर आगे से बुशरा बेगम कहती है अमर बेटा, मैं तो यही कहती थी ना, ये लड़की हमारी बात नहीं मानती, इसीलिए तो ये नौबत आ रही है। इधर आप देखेंगे कि अमर कहता है अच्छा अम्मा बस करें, आप क्यों इसको और इतनी दे रही हैं, मुश्किल में डाल रही हैं, आप खामोश हो जाएं, जो भी होगा देखा जाएगा। इधर आप देखेंगे कि अमर गुल को कहता है कि जाओ गुल तुम कमरे में रेस्ट करो, और मैं जाकर शाम को तुम्हारी रिपोर्ट्स ले आऊँगा, फिर देखते हैं कि रिपोर्ट्स में क्या आएगा। इधर थोड़ी देर के बाद जब शाम होती है तो अमर चला जाता है गुल की रिपोर्ट्स लेने के लिए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाकर वो सारी जब कलेक्ट करता है इसकी रिपोर्टें, तो वो जाता है डॉक्टर को चेक करवाने के लिए कि गुल की रिपोर्ट्स में क्या आया है। इधर आप ये भी देखेंगे कि पीछे सदीक साहब बुशरा बेगम को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि बुशरा बेगम तुम्हें क्या हो गया है, क्यों तुम हर वक्त गुल के पीछे पड़ी रहती हो, क्योंकि वो मासूम बच्ची आगे नहीं देख रही कि उसकी तबीयत कितनी ख़राब है, और एक वो टेंशन में है। जब से नफीस ने उसको इस टेंशन में डाला है, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। इस पर बुशरा बेगम कहती है कि बस करें सदीक साहब, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आपने ही कुछ मुझे कहा है कि मैं कुछ भी ना बोलूँ, नहीं तो मैं इस लड़की को बताऊँ कि ये कैसे स्ट्रेस लेती है या नहीं लेती। इस पर आगे से सदीक साहब कहते हैं कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो बुशरा बेगम, और अपने काम से काम रखो। इधर आप देखेंगे कि जब लेके आता है अमर रिपोर्ट्स और लेने जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर जब उसे चेकअप की सारी रिपोर्टें चेक करके बता रही होती है कि कोई बात नहीं है, बस ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोरी आई हुई है, बस खुराक का ख्याल रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा गुल को कहीं रेस्ट करे तो ठीक हो जाएगी। और जब अमर ये रिपोर्ट चेक करा कर उठ कर आने लगता है तो गुल कहती है कि डॉक्टर कहती है कि अमर साहब मेरी एक बात तो सुनिए। वो इस पर अमर कहता है कि जी डॉक्टर साहब क्या बात है। तब वो कहती है कि मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि नौशी कौन है आपकी। इस पर वो फ़ौरन बोल पड़ता है कि डॉक्टर साहब वो मेरी कज़न है और हमारे घर में ही रहती है। इस पर वो कहती है कि मैं उसके मतलब आपको एक बात बताना चाहती हूँ
बस यही कहूँगी कि उस पर एतबार मत करिएगा, ये ना हो कि वो आपको कोई नुकसान पहुँचा दे। इस पर अहमद कहता है कि डॉक्टर साहब मैं समझ नहीं पा रहा, जो भी बात है आप मुझे ज़रा क्लियर बता दें। इस पर वो कहती है कि चलें मैं आपको बताती हूँ। 1-2 दिन पहले वो मेरे डॉक्टर कहती है कि मेरे पास आई थी और मुझे क्या लालच दे रही थी कि मैं तुम्हें जितने पैसे मांगोगी मैं दूंगी, लेकिन मेरा एक काम कर दो। मैंने उससे पूछा कौन सा काम, तो तब उसने मुझे कहा कि गुल का बच्चा गिराना है और इसके बच्चा गिराना, और जितना भी पैसा मैं मांगूंगी वो मुझे दे देगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस पर अमर कहते हैं डॉक्टर साहब आपने क्या जवाब दिया? वो कहती है कि मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा कि मैं सोच कर बताऊँगी। फिर मेरे दिल में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मुझे ये बात आपसे करनी चाहिए, इसीलिए आज आप वैसे ही आगे, नहीं तो मैं कॉल करके गुल को या आपको बुलाती। इस पर आगे से अमर कहता है कि शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने मुझे नौशी के बारे में इत्तला दे दी। और इधर आप देखेंगे कि जब वापस आता है अमर घर और वो फ़ौरन सारे जब बैठे हुए होते हैं टीवी लॉन्च में, तो वो अमर नौशी को आवाज़ देना शुरू कर देता है। नौशी आती है और कहती है कि अमर तुमने मुझे बुलाया, क्या काम है? तो इस पर हंसकर वो नौशी को कहता है कि मुझे क्या काम हो सकता है, तुम्हें ही डॉक्टर से कोई काम था, तुम ही तो डॉक्टर के पास गई थी ना 1-2 दिन पहले। तो इस पर आगे से नौशी कहती है कि अमर आप पागल तो नहीं होंगे, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं कोई बीमार हूँ। तो इस पर गुल कहती है कि अमर आप क्यों इसके मजाक कर रहे हैं, डॉक्टर के पास तो हम दोनों गए हैं, तो ये तो नहीं गई, आप क्यों इसको मुलव्वस कर रहे हैं दरम्यान में। तो तब वो उसे बताता है कि जाकर तुमने डॉक्टर को क्या कहा था कि तुम गुल के बच्चे को गिरवाना चाहती हो और उसके बच्चे को ख़त्म करना चाहती हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे बच्चे को ख़त्म करो और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। इस पर नौशी तो बिल्कुल ही बदल जाती है। नौशी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहाँ पर बैठी बुशरा अमर को कहती है कि अमर बात सुनो, तुम पागल तो नहीं होगी, क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो नौशी पर? नौशी कहीं भी नहीं की। वो कहता है कि अम्मा आप चुप करें, आपको नहीं कुछ भी नहीं पता, डॉक्टर ने मुझे सारा कुछ साफ साफ बता दिया। नौशी तुम अपनी ज़ुबान से मुझे बताती हो या मैं खुद अम्मा को बताऊं? लेकिन नौशी बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं मान रही थी। तो तब एम्बर ने अपने पॉकेट में से मोबाइल निकाल कर वो सारी वीडियो दिखा दी जो गुल और जो नौशी और डॉक्टर के दरमियान में बात हुई, जिसकी वजह से नौशी हक्की बक्की रह जाती है और बुशरा बेगम को गुस्सा आ जाता है। बुशरा बेगम आगे बढ़कर ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारती है और उसे कहती है कि मैंने आज तक तुम्हें अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार किया, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती थी, मुझे ये नहीं पता कि मैं तो आस्तीन का सांप पाल रही हूँ और तुम ही मेरे घर को डस लोगी। नौशी तुमने किया क्या? इस पर वो कहती है कि हाँ मैंने ही किया है, मैं ये नहीं चाहती थी कि कभी भी अमर और गुल का बच्चा हो, मैं अमर को बहुत पसंद करती थी, लेकिन आज तुमने मुझे इतना अरसा यही उम्मीद दिलवाई कि मैं गुल को छुड़वा कर आप मेरी शादी करवा दोगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए हाँ मैं